Do you also feel painful tonsils while you wake up? Come, before going to antibiotics, I'll tell you some interesting and very powerful home remedies that actually works. Welcome back to Holistic Healthcare. Today we'll talk about home remedies of tonsils, how you can treat it, what are the symptoms and what are the causes for it and what things you should avoid it. Okay, so सबसे पहले बात करते हैं इसके सिम्टम्स की. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम इसका होता है कि इसमें आपको अपने माउथ से बैड ब्रेथ आएगी, गंदी स्मेल आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी, हेडेक होता है, फीवर होता है. समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और ठंड लगते लगते ही आपको फीवर भी हो जाता है. तो ये इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं. तो देखिए, सबसे मेन कॉज है कि अगर आपको टॉन्सिल्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेट की दिक्कत है, इसी की वजह से आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो रही है. तो पेट में क्या हो सकता है कि या तो आप जो भी खा रहे हैं वो आपका प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, या जो भी वेस्ट है वो आपके इंटेस्टाइन में फंस गया है, जिसकी वजह जो प्रॉपर्ली क्लीन आउट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी हमें इश्यूज़ होते हैं. तो देखिए, मेनली क्या कारण होता है, हमारा पेट होता है, जिसकी वजह से हमें ये इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं. तो सबसे पहले आपको अपने पेट को ठीक करना है. देखिए, जितनी भी बीमारियां होती है सबका ही मेन कारण होता है कि कहीं ना कहीं आपके पेट में दिक्कत है, इसीलिए आपको ये बीमारियां हो रही हैं. तो सबसे पहले, चाहे कोई भी बीमारी है, आपको सबसे पहले अपने पेट को ठीक रखना है, अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है. कोशिश करनी है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो. मेरी प्रीवियस वीडियोस में एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड वीडियोस डली हुई हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी का इशू ना क्रिएट हो. सो देखिए, अब बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ की हमने बात कर ली है. अब हम बात करते हैं कि हम क्या ऐसा नेचुरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे. देखिए, जो भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी उसको आपको रेगुलर करना है. कम से कम 3 महीने आपको उस प्रोसेस को फॉलो ज़रूर करना है. सो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा पहला ट्रीटमेंट क्या है. मैं हर डिज़ीज़ में आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई इशू चल रहा है तो आप सबसे पहले तो अपनी डाइट चेंज कीजिए. आप 2 से 3 दिन से फ्रूट्स खाइए, जूसेस पीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस पीजिए. आप बहुत ही लाइट मील लीजिए. मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग सिर्फ जूसेस पीजिए, जूसेस कंज्यूम कीजिए. एंड अगर आपको जूसेस में अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, देन यू कैन हैव सैलेड, देन यू कैन हैव fruits, whatever fruits you like, juicy fruits, which will help you to calm down your stomach. हमें पहले अपने स्टमक को काम डाउन करना है, तो आप उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं. सेकेंडली, अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ की. तो देखिए, रेमेडी में आपको क्या करना है कि अगर आपको टॉन्सिल्स है तो आपको दिन में 2 बार, एक बार सुबह, एक बार रात को सोने से पहले आपको पानी गर्म करना है. ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म. उसके अंदर आपको नमक और हल्की सी आपको उसमें हल्दी डालनी है, और रोज़ 3 महीने तक रोज़ आपको उसके गागल्स ज़रूर करने हैं. ये थी पहली रेमेडी. अब बात करते हैं इसकी दूसरी रेमेडी की. दूसरी रेमेडी में आपको क्या करना है कि आपको जो रात के समय आपको त्रिफला पाउडर आता है, त्रिफला पाउडर को आपको रोज़ रात को आधा चम्मच आपको रोज़ रात को उसको गर्म पानी के साथ कंज्यूम करना है. ठीक है, ये तो थी 2, एक रेमेडी सुबह की, एक रेमेडी रात की. पूरा दिन में आपको 3 बार, अगर आपका बहुत ज़्यादा पीक पे है टॉन्सिल्स, तो आपको दिन में 3 बार शहद और जिंजर का आप जूस निकाल लीजिए. उसके अंदर आप शहद मिक्स कीजिए, हल्की सी आप काली मिर्च भी उसमें डाल सकते हैं, वो आपको कंज्यूम करना है. 1-1, 1.5 चम्मच आप दिन में 3 बार आप उसको लीजिए. आपको अपने थ्रोट में बहुत रिलीफ फील होगा. ये तो थी कुछ होम रेमेडीज़. अब हम लोग बात करते हैं कि अगर छोटा बच्चा है, हम बड़े तो सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हमें क्या करना है. अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में हल्का सा नमक आप डाल के रख लीजिए. ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बस इतना कि छोटा सा ग्लास उसके अंदर आप भर के रख लीजिए, और हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको उसको 1-2 चम्मच वो पानी आप पिलाते जाइए. देखिए, जितना नमक आपके यहाँ पे जाएगा
उतना ही टॉन्सिल्स आपके ठीक होंगे। तो बच्चा है तो बच्चे के साथ आप इस तरीके की रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा गागल नहीं कर पाएगा तो आप उसको इस तरीके से टॉन्सिल्स को आप उसके ट्रीट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप चटपटा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च होती है वो आपको अवॉइड करना है, तला हुआ खाना आपको अवॉइड करना है, मिल्क, कर्ड, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये उसको एग्जैशरेट करेगा और ये उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि हम इन सब चीज़ों से हम दूर रहें। बाकी आपको ब्लैक रेजन्स, जो काली किशमिश होती है, वो आपको ज़रूर कंज्यूम करनी है। सुबह उठने के बाद आप उसको ज़रूर पीजिए, खाइए, ये आपको ज़रूर करना है। तो देखिए, मैंने अभी आपको 3 रेमेडीज़ बताई हैं, वो आपको रेगुलर करनी है। गागल्स आपको दिन में 2 बार करने हैं। अगर बहुत ज़्यादा टॉन्सिल्स हैं तो हर 2 घंटे में भी आप गागल्स कर सकते हैं, जिससे कि आपके टॉन्सिल्स बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो ये आप कुछ होम रेमेडीज़ कीजिए जिससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ़ मिलेगा। आप करके देखिए और करने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आराम मिला है या नहीं मिला है, कैसे आपने उसको रेमेडी को किया। आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। एंड आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।